हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो ये पिछले 1-2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आप लोगों से मैं बता दूं, अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। तो उनका इससे पहले उनका पेपर था एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि मैं ही देख रहा था। इसलिए उन्हीं सबको थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वीवीआई क्वेश्चंस वगैरह ये सब करा रहा था, जिसके कारण से मैं इधर मेजरमेंट 2 का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एडवांस कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पिछले दिनों अपलोड किए गए। लगभग 8-10 वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने मॉडर्न कम्युनिकेशन का पार्ट का वीडियो बनाया था, जो कि पढ़ाई हुई थी पर अच्छे मतलब कि उसका कंटेंट उन लोग के पास नहीं था। उन लोग को कन्फ्यूजन था उसमें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हो नहीं पाया था। तो इसलिए उन लोग को भी थोड़ा सा मैंने एग्ज़ाम का समय था तो उनमें ध्यान दिया, क्योंकि उन लोग के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। तो चलिए आइए, अब हम लोग आज मेजरमेंट 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखना है हम लोगों को। तो आज का टॉपिक है हम लोग का LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT एंड एक्सप्लेन इट। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मुझे रजिस्टिव टाइप पे जो है हमारा, जैसे पैसिव ट्रांसड्यूसर वगैरह ये सब क्या है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या है, ये नहीं समझ में आया। तो मैं बता दूं ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर हैं अलग अलग मेथड से। जैसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर था, पैसिव ट्रांसड्यूसर था, उसी तरह से हमारा क्या होता है, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। ये सब क्या है, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर के ही पार्ट हैं, टाइप हैं। तो देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है। जैसे कोई ट्रांसड्यूसर है जिसमें यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टर का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जिसमें हम लोग रजिस्टर का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर टाइप रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो उसी तरह से उन्हीं में से एक एग्जांपल है आपका क्या, LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को हम लोग जानते हैं कि किसकी मदद से बनाया जाता है, तो इंडक्टर की मदद से बनाया जाता है। वाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है, इंडक्टर ही होता है। तो उसी तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। इसलिए ये जो हमारा ये है, ये किस टाइप का है, तो देखिए ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों, क्योंकि इसमें देखिए प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल का यूज़ किया गया है, इंडक्टर कॉइल का यूज़ किया गया है, इसीलिए ये क्या है, तो ये इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में आता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे तरह से ये बताऊंगा। तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कहीं पे सही से बैठ जाएं, पेन और पेपर ले करके बैठें। जो मैं इम्पोर्टेंट टर्म बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा, जो कि आप लोग को नोट में जो आपका PDF मिलता है उसमें नहीं रहता है। जैसे बीच में बताने के दौरान मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये टॉपिक समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई दे करके बताइएगा। आप जैसे भी रिप्लाई देना चाहो वो आपके ऊपर है, पर आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं कंफर्म हो सकूं। अगर आप लोग का रिप्लाई अच्छा रहेगा तब मुझे एक पॉजिटिव थिंक मिलती है और मैं अगला वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगा। जैसे रिप्लाई नहीं आता है तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि क्या है मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोग इसका ऐसे तो अभी तक जितना आप लोग का रिस्पॉन्स रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी जब बहुत दिनों से ये बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, मेजरमेंट 2 नहीं हो रहा, तो मुझे भी लग रहा था। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, 3rd सेमेस्टर का भी हो जाता है, अभी 6 सेमेस्टर का भी लोड था, तो अब तो उन लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो लोड हट जाएगा, तो फिर आप लोग का अच्छे से चलेगा।
तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं किधर किधर मैं ध्यान दूँ। अभी थर्ड सेमेस्टर का इतना मतलब कि सारे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सर हम लोग का वीडियो नहीं अपलोड हो रहा। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लेकिन सभी प्रॉब्लम को हम लोगों को एक साथ मिल करके हैंडल करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा और समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में फोर्थ सेमेस्टर ECA में पढ़े होंगे। फोर्थ सेमेस्टर ECA में पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। और ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग ने देखा था कि एक क्या होता था, ईडी करेंट लॉस। ईडी करेंट लॉस क्या होता था? उस ईडी करेंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो ये आयरन कोर होता था उसको क्या करते थे, पतले पतले परत में, मतलब कि जो सॉफ्ट आयरन का कोर होता था वो पतला पतला परत में बहुत सारा बना करके उसको एक साथ ऐड किया जाता था, ताकि ईडी करेंट लॉस है जो क्या किया जाए, लो किया जाए, मतलब कि रिड्यूस किया जाए। तो चलिए आइए उस आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जान रहे होंगे, मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 5th सेम में आ गए हैं तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, बस उतना ही। चलिए आइए इसको समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। और वीडियो देखिए, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको अभी आप स्किप कर दीजिए, लेकिन आप वीडियो अगर देखना स्टार्ट करिएगा तो आप लोग पूरा देखिएगा, तभी ये टॉपिक पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, तो इसका शॉर्ट नेम है LVDT। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। हम लोग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में देख रहे थे, हमारा क्या हो रहा था, एक वुडन ट्यूब हो रहा था जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा था, और उसका सेकेंडरी पार्ट क्या था, LVDT ही था। तो चलिए आइए LVDT के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। तो क्या है हमारा LVDT इज एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट क्या है, तो इंडक्टर यूज हो रहा है, इसलिए इसको इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये किस लिए यूज किया जाता है? तो मैंने बताया था जो हमारा वुडन ट्यूब था वो क्या कर रहा था, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा था, और वो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा था। वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, तो वो लीनियर मोशन होता है, और वो जो लीनियर मोशन है उसी को ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करेगा। द सर्किट डायग्राम ऑफ LVDT इज शोन बिलो। ये देखिए ये सर्किट डायग्राम है LVDT का, जिसमें क्या है, ये जो है आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है। हम लोग जानते हैं कि इनपुट वाला जो होता है वो क्या होता है, जिसके साथ हमारा AC सप्लाई कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट। इनपुट ये दिया जा रहा है, और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ जो AC सप्लाई कनेक्टेड होता है उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, P से डिनोट कर रहे हैं। और ये आयरन कोर है, ये कोर है जो कि ये कनेक्टेड है, देखेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये आएगा इसका टर्म। इतना समझिए ये आयरन कोर है, और इस आयरन कोर के बाद जो होता है वो क्या होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये देखिए ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ध्यान रखिएगा, ये दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसका कनेक्शन कुछ हम लोग किया गया है सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन। अभी मैं बताने वाला हूँ सीरीज ऑपोजिशन मतलब कि कनेक्शन किसको कहते हैं वे भी बताऊँगा। तो इस तरह से ये आप लोगों ने फिगर समझा। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये आयरन कोर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी दो टर्म में इसको डिवाइड किया गया है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, कहने का मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है। तो इन दोनों में, और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो सीरीज ऑपोजिशन सिस्टम में किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। क्या है कि द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग P। ये ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें देखिए सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग है। सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग कहने का मतलब इसमें देखिए प्राइमरी वाइंडिंग डबल है क्या, नहीं, सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग है।
इसको हम इस प्राइमरी वाइंडिंग को क्या नाम दिए, तो इसका हम नाम हम दे दिए पी नाम दे दिए, ठीक है, इसको हम पी नाम दे दिए। फिर उसके बाद है टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2 बाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल फॉर्मर, और उसके बाद हमारा क्या है, तो टू सेकेंडरी वाइंडिंग है। टू सेकेंडरी वाइंडिंग है, कौन कौन है, तो ये S1 हो गया ये, और ये S2 हो गया, ये टू सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। द सेकेंडरी वाइंडिंग हैव इक्वल नंबर ऑफ फॉर्म एंड आइडेंटिकली प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है दोनों वाइंडिंग का वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म है वो इक्वल है, और ये दोनों जो है ना इस प्राइमरी वाइंडिंग के सामने एकदम है, मतलब कि आइडेंटिकली है, ना तो ये ज़्यादा इधर है ना इधर है। तो कहने का मतलब इस प्राइमरी वाइंडिंग के सामने है वो सेम है, कहने का मतलब जितना प्राइमरी वाइंडिंग के सामने ये जितना इसका एरिया मतलब कि कवर कर रहा है उतना एरिया इसका ये कवर कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के सामने है, और ये दोनों एक दूसरे में आइडेंटिकली है, कहने का मतलब दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है। ए मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, और यहाँ पे देखिए ये जो सॉफ्ट ये जो है ये क्या है, सॉफ्ट है, ये कोर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड टू सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा वो इसी सॉफ्ट के मदद से होगा। ये कैसे वर्क करेगा, क्या कैसे ये मेजर होगा, अभी हम लोग इसके ऑपरेशन में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, जो हमारा फ्री इंड होता था, आप लोग जाइए वहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में मैंने बताया था कि जो हमारा वुडन ट्यूब होता था उसका जो फ्री इंड होता था वो इसी LVDT के इसी वाले से कनेक्टेड होता था, और ये फ्री इंड डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें तो ये मूव करेगा, लीनियरली मूवमेंट करेगा, अप डाउन इस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो उसी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे ये इसके ऑपरेशन में हम लोग समझेंगे, ठीक है। द आयरन कोर स्लैटेड लॉन्गिट्यूडनली टू रिड्यूस ED करेंट लॉस। इसको लॉन्गिट्यूडनली क्यों रखा गया है, ताकि इसका क्या हो, जो हमारा ED करेंट हो, ED करेंट लॉस हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है, वो कम से कम हो, उसी को ED करेंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनली सेट किए हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इसका जो AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना था क्या, तो ये सर जो हमारा ये जो है ये कनेक्टेड है, ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस तरह से कनेक्टेड है, कनेक्ट मतलब सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्टेड है। तो ये सीरीज ऑपोजिशन क्या होता है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन किसे कहते हैं और सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं। देखिए हम लोग सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, मान लीजिए ये रजिस्टर है और इसके साथ एक और रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है, ये R1 है ये R2 है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया और ये हो गया सेकंड टर्मिनल, ये क्या हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है E नोट, उसमें क्या होता है ES1 प्लस ES2, ये सीरीज कनेक्शन में आउटपुट वोल्टेज होता है, वो दोनों में इंड्यूस्ड होने वाले वोल्टेज का समेशन होता है, ठीक है। सीरीज ऑपोजिशन किसे कहते हैं, तो मान लिया जाए ये एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर है और एक और रजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला टर्मिनल और इसका ये वाला टर्मिनल दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहा था, तो इस तरह से हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। लेकिन सीरीज ऑपोजिशन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के लिए ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो नहीं, हम इसके साथ नहीं इसको कनेक्ट करेंगे, इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है,
सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन, और इससे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ई नोट, वो क्या होगा, ये मान लिया जाए S1 है ये और S2 है, तो इससे इंड्यूस होने वाला वोल्टेज S1 माइनस ई S2 होता है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन और इसको सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसमें देखिए, ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो जाता तो ये क्या कहलाता है, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता। पर ये वाला टर्मिनल देखिए इसके अपोजिट वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये वाला टर्मिनल इसके अपोजिट वाले से, तो इसको क्या कहेंगे, सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन कहेंगे। और सीरीज ऑपोजिशन कनेक्शन में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का डिफरेंस होता है। तो देखिए इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल आउटपुट। ई नोट क्या होगा, तो ES1 इसमें इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज है, और इसमें इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज को हम लोग ले लिए हैं ES2, तो ES1 माइनस ES2 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये अब इसके ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं। इसका ऑपरेशन क्या है, तो इसका ऑपरेशन है, सिंस प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई। देखिए इसका प्राइमरी वाइंडिंग है वो AC सप्लाई से कनेक्टेड है। इट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वायर में अगर AC सप्लाई दिया जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्यों, ये हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ से ये जानते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस आयरन कोर में क्या होगा, ये आयरन कोर भी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, और ये इसमें क्या होगा, इस आयरन कोर जो है, आयरन कोर से म्यूचुअली इंडक्शन के कारण इस वाले सेकेंडरी वाले वाइंडिंग में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस वाले मैग्नेटिक पासेस थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग, और इस कोर से होकर के इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पास कर जाएगा। एंड इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्ट होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें क्या होगा, इन दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज क्रिएट होगा। तो वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट होगा, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग S1 इज, इस S1 वाले वाइंडिंग में जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग ES1 ले रहे हैं, और इस S2 वाले में जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग ES2 ले रहे हैं। ठीक है, तो S2 इज ES2 सिंस टर्मिनल ऑफ S1 एंड S2 आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपोजिशन। यहाँ पे जो S1 और S2 टर्मिनल है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सीरीज ऑपोजिशन में। तो अभी मैंने बताया सीरीज ऑपोजिशन सिस्टम, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा ई नोट होगा वो किसके बराबर होगा, तो ES1 माइनस ES2 के बराबर। तो देखिए, सो आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिफरेंस ऑफ ES1 और ES2। जो इस ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, तो डिफरेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज ई नोट इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ठीक है, जब व्हेन द कोर इज एट द नॉर्मल पोजीशन, कह रहा है कि ये जब दोनों, ये जो कोर है कोई भी मूवमेंट नहीं, इस कोर में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे होगा, तो क्या होगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। इन दोनों से जो कनेक्ट होने वाला फ्लक्स होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म दोनों का सेम है, तो जितना इससे फ्लक्स कनेक्ट होगा उतना इससे फ्लक्स कनेक्ट होगा। तो इन दोनों में जो इंड्यूस होने वाला वोल्टेज सेम होगा, और इन दोनों में इंड्यूस होने वाला सेम वोल्टेज होगा। तो देखिए इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ES1 माइनस ES2। ES1 और ES2 क्या है, दोनों सेम है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, व्हेन द कोर एट द नॉर्मल पोजीशन द फ्लक्स लिंकिंग बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल, ऑल्सो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन S1 एंड S2 दैट इज ES1 इक्वल टू ES2। दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल होने के कारण से। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है, तो इसमें दोनों पे नंबर ऑफ टर्म में दोनों इक्वल है, तो दोनों में जो वोल्टेज होगा वो भी इक्वल होगा। तो ई आउटपुट क्या होगा, ES1 ES2 दोनों सेम हो गया, तो ES1 माइनस ES2 क्या हो जाएगा, ई नोट बराबर ES1 माइनस ES2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नल पोजीशन। जब हमारा आउटपुट 0 आता है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नल पोजीशन। तो चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग का देखते हैं, समझते हैं।
तो हम लोगों ने देखा नल पोजीशन में क्या हो रहा था, जीरो हो जा रहा था हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जा रहा था। क्यों हो जा रहा था? क्योंकि ये जो इससे प्राइमरी वाइंडिंग से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा था वो सेम नंबर ऑफ टर्म इसमें भी, सेम नंबर ऑफ टर्म इसमें भी। जितना वोल्टेज इस वाले वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा था उतना ही वोल्टेज इस वाले वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि ये दोनों का वोल्टेज क्या हो रहा था, सेम। कहने का मतलब ES1 इक्वल टू ES2 हो जा रहा था। और हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है सीरीज ऑपोजिशन के केस में, कि इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे देखिए ES1 इक्वल टू ES2 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था वो नल पोजीशन में क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं इसको। नाउ द कोर इज मूव्ड टू द लेफ्ट ऑफ नल पोजीशन। कह रहा है कि अभी जो ये कोर है वो क्या है, नल पोजीशन में है, लेकिन जब ये कोर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करके ये कहाँ जाएगा, तो ये नल पोजीशन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कहने का मतलब इधर की ओर ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो आयरन कोर है वो मूवमेंट करके कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। कहने का मतलब मान लिया जाए यहाँ से ये लेफ्ट साइड से मूवमेंट करके आ गया यहाँ, ये कुछ और इधर इस तरह से ये मूवमेंट करके आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर गया। जब ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर जाएगा तो देखिएगा क्या होगा। इन दिस केस मोर फ्लक्स लिंकिंग थ्रू S1 एंड S2। ऑल्सो ES1 इज ग्रेटर देन ES2। देखिए ये कोर जो था आयरन कोर अभी यहाँ नल पोजीशन में इस पॉइंट तक था, ये मूवमेंट करके कहाँ चला आया, इधर चला आया, इधर चला आया। तो देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा S1 है, S1 के द्वारा ये फ्लक्स, ये जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग था वो लिंक हो पा रहा था, किसके हेल्प से हो पा रहा था, इसी आयरन कोर के हेल्प से हो पा रहा था। तो देखिए ये आयरन कोर ज़्यादा किसके तरफ है, S1 के तरफ है, तो S1 वाला जो बाइंडिंग होगा, S1 वाला जो बाइंडिंग होगा वो इस आयरन कोर से फ्लक्स्ड होकर के, मतलब कि इससे लिंक्ड होकर के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये S1 वाला ज़्यादा लिंक होगा, इसमें फ्लक्स लिंकिंग ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई आयरन कोर नहीं है, तो ये प्राइमरी बाइंडिंग से S2 वाला बाइंडिंग क्या है, वो लिंक हो पाएगा, नहीं लिंक हो पाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो S2 में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। इस वाले S1 के बाइंडिंग की अपेक्षा S2 में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा, और इसका ग्रेटर देन होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्सो ES1 इज ग्रेटर देन ES2। ES2 से S1 क्या है, ग्रेटर देन वोल्टेज है। द आउटपुट वोल्टेज E0 इज पॉजिटिव एंड इन फेज विथ प्राइमरी वाइंडिंग। और तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा, ES1 ज़्यादा है, ES2 कम है, तो ये से आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आउटपुट जो कुछ भी होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ES1 का वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ये कम है, तो इससे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और वो क्या होगा, इन ए फेज होगा, जिस फेज में प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट मिल रहा था उसी फेज में इसका आउटपुट भी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये जो हमारा आयरन कोर है वो क्या होगा, ये आयरन कोर मूवमेंट करके नेक्स्ट कंडीशन में कहाँ जाएगा, ये आयरन कोर यहाँ था, यहाँ से मूवमेंट करके अगर इधर राइट साइड में मूवमेंट कर गया, यहाँ चलाया, ये कोर इधर साइड में चलाया, तो इधर साइड में चला आएगा तो क्या होगा, व्हाट व्हेन कोर इज मूव्ड टू राइट ऑफ नल पोजीशन। नल पोजीशन से ये कहाँ मूवमेंट कर गया, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में मूवमेंट कर गया, तो इस साइड में मूवमेंट कर जाएगा तो क्या होगा, द फ्लक्स लिंकिंग थ्रू S2 इज मोर देन S1। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, S2 में जो फ्लक्स लिंकिंग होगा वो आयरन कोर की मदद से ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयरन कोर है नहीं, तो इससे जो कनेक्ट होगा वोल्टेज का लिंक होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसके कंपेरिजन में कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि इससे फ्लक्स का लिंकिंग कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन कोर है ही नहीं, यही आयरन कोर तो मदद कर रहा था इससे इसमें लिंक होने का लिए, लेकिन ये इधर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ से लिंक होगा पर इसके कंपेरिजन में ये कम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ES2 में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो ग्रेटर देन होगा और ES1 का वोल्टेज लेस देन होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑल्सो ES2 इज ग्रेटर देन ES1, द आउटपुट वोल्टेज ई नोट इज नेगेटिव एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ES2 का वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन हो गया। देखिए ये वोल्टेज ग्रेटर देन हो गया, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं ये प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, कहने का मतलब ग्रेटर में से लोअर को घटा दिया जाएगा और जो आउटपुट आएगा उसके साथ साइन किसका रहेगा, तो साइन हमेशा उसका रहता है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे ES2 का वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा आपको, ये वो इंडिकेट करेगा कि इसका जो आउटपुट होगा, मतलब कि ये जो आउटपुट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से जो आउटपुट निकल रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वोल्टेज होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो प्राइमरी वाइंडिंग को जो वोल्टेज मतलब कि जो करंट सप्लाई किया जा रहा है, एसी करंट, जो एसी करंट इसको सप्लाई किया जा रहा है उसके आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री। वही यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो हेयर वोल्टेज चेंज इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ कोर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आयरन कोर के मूवमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, इस डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, LVDT की मदद से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यही तो हमारा काम है ट्रांसड्यूसर का। तो इस तरह से हम लोग लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की मदद से किसी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हेंस वी हैव एन इंडिकेशन ए लीनियर मोशन, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या था, लीनियर मोशन था, उसको लीनियर मोशन को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक कमेंट आप ज़रूर कर दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ताकि मैं ये हो जाऊँ कि मैंने जो इतने अच्छे से समझाया वो आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अगले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। तो इस तरह से हम लोगों का ये LVDT था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में RVDT का बात करेंगे। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा अपडेट के लिए। तो आप लोगों को अगर ये समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके।